एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आल सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अ बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो मीन्स ड्रॉयर ने ड्रॉई से पैसे लेने। अब ड्रॉई ने तो पैसे ड्यू डेट पे ही देने। अब ड्रॉयर क्या करेगा, उसको मीन्स लालच देगा ड्रॉई को, तो टाइम से पहले पैसे दे दे तो मैं तेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। मीन्स ड्रॉयर ड्रॉई को लालच देगा। ड्रॉयर को पैसे मिलने हैं ड्रॉई से, पर ड्यू डेट पे ही मिलने हैं। अब ड्रॉयर अगर चाहे तो ड्रॉई को लालच दे सकता है कि मेरे को टाइम से पहले पैसे दे दे और मैं तेरे को एक डिस्काउंट दूंगा। तो ये इसी को कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। मीन्स ड्रॉयर, एक ड्रॉयर है, एक पार्टी दूसरी कौन सी है, ड्रॉई। तो ड्रॉयर ने सामान बेचा ड्रॉई को, सपोज लेट इट बी 1 जैन को। तो एंट्री क्या होगी ड्रॉयर की बुक में, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स, सामान बेचा ड्रॉई को, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशंस ज़रूर लिखना, नरेशंस लिखनी होती हैं हमेशा। तो 30,000 का सामान ड्रॉई को बेचा, 30,000 30,000। नरेशन क्या लिखेंगे नीचे, बीइंग गुड सोल्ड टू ड्रॉई फॉर 30,000। मीन्स नरेशंस लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये ड्रॉयर की बुक्स हैं और इस तरफ मैं ड्रॉई की बुक्स बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ड्रॉयर की बुक है और यहाँ पे ड्रॉई की बुक्स इस बोर्ड पे। तो अब ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा, मीन्स इसने 1 जैन को ड्रॉई ने सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, ड्रॉई की बुक में ड्रॉयर का नाम आएगा, टू ड्रॉयर 30,000 30,000। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब ड्रॉयर की बुक्स में इसमें इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 1 जैन को। तो अब क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की एंट्री डाल देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट है तो वो डेबिट हो गया। टू ड्रॉयर की बुक में किसका नाम आता है, ड्रॉई का। 30,000 का बिल भी बना दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, और ड्यू डेट थी 4 महीने। मीन्स 4 महीने के बाद पैसा मिलना है। मीन्स 4 महीने के बाद पैसा मिलना है। मीन्स तुम सोचो कब मिलने कब वाला है, जनवरी लग जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मीन्स दिमाग कहता है 1 मई, और पर 3 दिन की ग्रेस, मीन्स 4 मई को पैसा मिलना था। अब इसकी बुक में भी एंट्री 1 जैन को इसके लिए बिल लाइबिलिटी हो गई, और इस यानी इसकी बुक में लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। लाइबिलिटी क्या हो गई, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमने क्रेडिट कर दिया, और ड्रॉई की बुक में किसका नाम आता है, ड्रॉयर का। तो यहाँ पे हमने ड्रॉयर लिख दिया, ड्रॉयर डेबिट टू बिल्स पेबल 30,000 30,000। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमने क्या करा, मीन्स इस बंदे ने ड्रॉयर को पैसा चाहिए, इसने लालच दिया। किसको लालच दिया, ड्रॉई को, कि टाइम से पहले पैसा दे दे और मैं तेरे को एक डिस्काउंट दूंगा। उसे रिबेट कहते हैं। मीन्स इसने इसको लालच दिया, इसने ड्रॉयर ने ड्रॉई को लालच दिया। वो मीन्स लालच क्या दिया, मीन्स पैसा इसको 4 महीने के बाद, मानी 4 मई को मिलना था। मीन्स 4 महीने के बाद ड्यू डेट 4 मई को आती है। इसने इसको लालच दिया कि अगर तू मेरे को पैसा 1 फेब को दे देता है, इसने इसको लालच दिया कि अगर ये ड्रॉयर को ड्रॉई पैसा 1 फेब को दे देता है तो वो उसको डिस्काउंट देगा, स्पेशल डिस्काउंट। उसे रिबेट कहते हैं। और डिस्काउंट स्पेशल दे रहा है, वो कह रहा है 6% पर एनम। ठीक है जी। तो अब सपोज ये इसको पैसा दे भी देता है, लालच में आ जाता है ड्रॉई। ड्रॉयर के लालच, ये ड्रॉयर है, ड्रॉयर ने लालच दिया ड्रॉई को, और ड्रॉई लालच में आ गया कि मैं पैसे दे देता हूँ टाइम से पहले। इसको टाइम से पहले पैसा मिल गया और इसने इसको मीन्स लालच दिया, मीन्स इसके लिए नुकसान हो गया, वो रिबेट। इसे हम डिस्काउंट नहीं कहेंगे, इसे हम रिबेट कहेंगे।
डिस्काउंट तो मीन्स जब सामान बेचा जाता है ना तब वो डिस्काउंट होता है। अगर सामान बेचने के दौरान हम अपने कस्टमर को लालच देते हैं, थोड़ा कुछ पैसा कम करते हैं, वो डिस्काउंट होता है। बट हम सामान बेच चुके हैं तब कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई थी, और उसको यानी जस्ट लालच दिया कि मीन्स महीने के बाद दे दिया लालच, 2 महीने के बाद दे दिया कि अगर तू मेरे को अब पैसा दे देता है तो मैं तेरे को मीन्स पैसा थोड़ा कम कर दूंगा, मीन्स उसको कहते हैं रिबेट, उसको डिस्काउंट नहीं कहते हैं। टू क्या लिखेंगे हम? टू बिल रिसीवेबल। अब इसके लिए बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी काम का नहीं है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले एसेट था तो डेबिट था, अब एसेट नहीं रहा तो वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे 30,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, इसने रिबेट कितनी बोली? मीन 6% पर एनम, 6% ऑफ 30,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। मैंने यहाँ पे 3/12 करा, पर एनम क्योंकि बोल रहा है, और पर एनम बोल रहा है इसलिए 3/12 करा। और 3/12 ही क्यों करा? पैसा मिलना था 4 मई को, मीन्स 4 महीनों के बाद। इसने पैसा दे दिया 3 महीने पहले, मीन्स फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने पहले पैसा दिया, इसलिए 3/12। अगर 6% पर एनम ना लिखा होता ना, तो अगर अकेला 6% लिखा होता तो 6/100 इंटू 30,000 करते, इंटू 3/12 फिर नहीं करते अगर पर एनम ना दिया होता। अब पर एनम दिया हुआ है तो हमने देखना है कितने महीने पहले पैसा मिल गया। तो 0 के साथ 0 कट गई, 6 2 12, 150 इंटू 3 450, मीन्स 450 यहाँ पे रिबेट आ गई। और 30,000 में से 450 माइनस करा, 29,400, 550, 29,550 आ गया यहाँ पे। सो मीन्स कैश इसको 29,550 मिल गया। और जो लालच है उसको हम बच्चे डिस्काउंट लिख देते हैं, इसे डिस्काउंट नहीं कहते हैं। डिस्काउंट तो जब हम सामान बेचते हैं उसी दौरान जो मीन्स पैसा कम करते हैं उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो सामान बेचने के महीने के बाद लालच दिया तो इसे रिबेट कहेंगे। अब इसकी बुक में 1 फ़रवरी को क्या एंट्री पड़ेगी? इसने 1 फ़रवरी को पैसा दे दिया, इसने दिया है, तो इसके हाथ से पैसा जा रहा है। और किसके पास जा रहा है? ड्रॉई के हाथ से, ड्रॉयर के पास जा रहा है। तो मीन्स ड्रॉयर डेबिट होगा, ड्रॉई के हाथ से पैसा जा रहा है ड्रॉयर के पास, तो ड्रॉयर डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। और उसके बाद टू कैश, और इसने वो रिबेट रिसीव करी है, इसके लिए इनकम है 450। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना? टू रिबेट अकाउंट, और मीन्स यहाँ पे टू रिबेट रिसीव्ड लिख सकते हैं। और उसकी बुक में टू रिबेट, यहाँ पे रिबेट अलाउड डेबिट भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ड्रॉयर डेबिट, टू कैश, टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। अगर अकेला रिबेट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सो यहाँ पे ड्रॉयर से 30,000 हमने देना था ड्रॉयर को, पर इस बंदे ने 29,550 दे के काम सार लिया। मीन्स 450 का आया सीगा ना मेरे बच्चे रिबेट, मीन्स 29,550 देता है इन्हें, ते 450 इंदा रिबेट हो गया। सो दिस वॉज द टॉपिक, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। मीन्स टाइम तो पहला ड्रॉयर ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ड्रॉयर ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੰਨੇ % ਘਟਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਬੇਟ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਬੇਟ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲॉसेस, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਅ ਬਿਲ ਅੰਡਰ ਰਿਬੇਟ ਟॉपिक कर रहे हैं। That's it.